5 तारीख शुक्रवार की घटना, जो एक व्यापारी मलिकपुर से समदन अपने घर जा रहा था अयाज, जिसको राजकीय इंटर कॉलेज के पास पहुंचते ही दो बदमाश अपाचे से थे, जिन्होंने उसके गोली मारी। गोली लगते ही वो लोग बाइक से गिर गए, जिसमें उसके पिता, उसका भाई और अयाज था। अयाज को इलाज के लिए गुरसाईगंज भेजा गया। वहाँ से डॉक्टरों ने उसको रेफ़र कर दिया, जो कानपुर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसमें पुलिस ने करीब अब तक की घटना में 400 कैमरे दोनों ज़िलों में खंगारे, जिनमें पुलिस ने उन मोटरसाइकिल अपाचे की शनाख्त की, जिसमें 25,000 रुपया इनाम भी रखा गया। नाम गोपनीय रखा जाएगा। और पुलिस की कई टीमें इसमें जुटी हुई थीं और खंगालने में लगी हुई थी, लेकिन शातिर बहुत ही ज़्यादा पहले से अपराधी किस्म के थे, जिसमें उनका जो हेलमेट लगाए हुए थे, उसके अंदर काले कपड़े पहने हुए थे, उसके अलावा जैकेट पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे। कहीं भी शरीर का कोई अंग, कोई रंग, कोई जगह नहीं दिख रही थी जिसमें उनकी शनाख्त की जा सकती, लेकिन कैमरों के ज़रिए उनकी शनाख्त की गई और पुलिस बराबर अपने टीम में मेहनत से लगी हुई थी। उसके अलावा घटना ये थी, तीसरा दिन जब गुजरा, उसकी मंगेतर जो अयाज घटना में बदमाशों ने मारा था, उसकी मंगेतर मलिकपुर जो नफीस की पुत्री थी, जो 22 वर्षीय, जिसने डिप्रेशन का शिकार होकर अपने आप को सदमे में आकर उसने अपनी ज़िंदगी को भी अलविदा कह दिया। उसके साथ में पुलिस के ऊपर और प्रेशर बढ़ता हुआ, पुलिस ने अपनी मेहनत और लगन से जिस दिन मंगेतर मलिकपुर में उसका संस्कार हो रहा था, उसी समय खबर लगती है पुलिस को कि हेलमेट और बाइक, एक फर्रुखाबाद ज़िला है, फर्रुखाबाद ज़िले में अजीजलपुर पर हेलमेट पड़े हुए हैं। तो पुलिस को खबर लगते ही वो लोग अजीजलपुर पुलिस पहुंच गई, वहां से छानबीन में लग गई है और शातिरों की तलाश में जुटी हुई थी। तो आज छठा दिन है लगभग, जिसमें पुलिस यहां पर मौके पर सुबह चेक इन कर रही थी। चेक इन के दरमियान में वही लुटेरे, वही हत्यारे इस रास्ते से सुबह 7 बजे जा रहे थे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जहाँ गांव ये लगता है जहांगीरपुर जगह, ये स्थान है, ये रोड के किनारे, जहाँ पर पुलिस चेक इन कर रही थी, वहाँ पर उन लुटेरे हत्यारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में छोटिया जुम्मन निवासी गोरी नवादा समदन जो मुठभेड़ में मारा गया, जिसके ऊपर पहले से कई आपराधी मुकदमे थे। दूसरा अपराधी तालिब पुत्र पप्पू जो निवासी दारासराय समदन, दोनों ही समदन निवासी थे, वो घायल है। चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। उनके साथ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हैं, जिसमें अमन और विनय। अभी उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा उन अपराधियों के पास से आधा किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, 4 लाख रुपए नकदी बरामद हुए हैं। 4,30,000 रुपये नकदी बरामद हुए हैं। उसके अलावा जिनको वो अपना लूट करके ये सर्राफा व्यापारी की फ़रोख्त करते थे, उनका किसी का भी नाम भी उसमें बताया जा रहा है। छोटिया जो मुठभेड़ में मारा गया, उसने उसका नाम भी बताया है। आप मेरे साथ बने रहिए। जो 5 तारीख को, 5 जनवरी दिन शुक्रवार को घटना घटी थी, अयाज जो मलिकपुर से समदन आ रहा था दारासराय अपने घर पर, उसी घटनाक्रम को लेकर आज पुलिस द्वारा मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में जो एक इजहार उर्फ छोटिया निवासी गोरी नवादा समदन, दूसरा अपराधी तालिब पिता पप्पू जो कि इस अपराधी में घायल हुआ है, वो अपराधी इस समय कन्नौज इलाज चल रहा है। एक मुठभेड़ में मारा गया छोटिया, दूसरा अपराधी तालिब मैं दिखाता हूँ, ये वही मकान है, ये तालिब का है। यहाँ पर पुलिस आई हुई थी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस और रुकी हुई है यहाँ पर। इस जांच में तालिब जो अपराधी रहा है, इस समय इस केस को लेकर, इस घटना को लेकर, जिसमें आधा किलो
चांदी 250 ग्राम सोना 4,30,000 रुपये इन बदमाशों के साथ बरामद किए हैं। छोटिया व तालिब के साथ में इतनी चीज बरामद हुई है। ये 5:30 बजे लगभग एक सराफा व्यापारी नायाब अपने दो पुत्र कासिद और अयाज के साथ एक बाइक पर अपने घर समदन को जा रहे थे। बीच रास्ते में एक बाइक पे दो बदमाशों ने इनके साथ लूट की घटना घटित की। अयाज जो बाइक चला रहा था उस पर तमंचे से फायर किया। अयाज को हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पे कानपुर में, जहाँ इसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु 20 से अधिक टीमों का गठन किया गया था जो अनवरत कार्य कर रही थी। 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया था। सीसीटीवी फुटेज में एक जगह हमें अपराधी हेलमेट पहने हुए दिखे, जिसका फ़ोटो हम लोगों ने प्रेस नोट में भी दिया था और सूचना देने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की गई थी और उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनके रूट को ट्रैक किया गया था। रूट से हमें पता चला था कि ये फर्रुखाबाद साइड से आए हैं और उसी रास्ते वापस गए हैं। उस डायरेक्शन में हम लोगों ने अपना सर्च ऑपरेशन चलाया था। वहाँ पर फर्रुखाबाद साइड में एक जलीलीपुर गांव है, जहाँ पे हमें 2 हेलमेट मिले। सीसीटीवी फुटेजेस में जो हमने 2 हेलमेट पहने हुए जो बदमाश देखे थे, वही हेलमेट थे जो उस ग्राम में मिले। हमने अपने टेक्निकल इंटेलिजेंस और फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर 2 अपराधियों की पहचान करी जा रही थी। जो इनके संभावित रूट्स थे उन पर हम लोगों ने लगातार गश्त और चेकिंग लगाई हुई थी। आज सुबह लगभग 7:30 बजे थाना गुरसाईगंज क्षेत्र अंतर्गत जब चेकिंग अभियान चल रहा था तो उसमें एक अपाचे बाइक पे 2 बाइक सवार आते हुए दिखे। उनको रुकने का इशारा किया गया, इन्होंने रुके नहीं और सीधा पुलिस टीम पे फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इन पे फायर किया, जिसमें ये दोनों घायल हुए। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इन सभी को हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया। इनके पास से जो लगभग आधा किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, 4,30,000 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई। इन लोगों ने जो 5 जनवरी को लूट और हत्या की घटना घटित हुई थी उसको स्वीकारा था। इसके बाद जो इसमें जो 2 अपराधी है, इनकी पहचान इजार सन ऑफ जुम्मन और तालिब पुत्र पप्पू के रूप में हुई है। ये दोनों ही समदन के निवासी हैं। इजहार पे आपराधिक इतिहास भी है। इसके ऊपर अब तक 8 मुकदमों की जानकारी हो पाई है। इस पे लूट, चोरी, गैंगस्टर, NDPS, आर्म्स एक्ट के मुकदमे पंजीकृत है। तालिब की आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इसमें अभी तक इलाज के दौरान ज्ञात हुआ है कि जो इजहार सन ऑफ जुम्मन है, इसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया था, इन्होंने और भी जो लूट का सामान है एक अपने अन्य साथी के माध्यम से एक सुनार को बेचा है, जिसके बारे में विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या बरामदगी हुई है सर अभी तक आरोपियों से? इन आरोपियों से अभी तक जो बरामद हुआ है लगभग 250 ग्राम सोना, आधा किलो चांदी, 4,30,000 नकद और घटना में प्रयुक्त बाइक भी इनके पास से बरामद हुई है। जो पुलिस टीम पे इन्होंने फायर किया है उसमें तमंचे, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी। सर आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें ये जो दोनों आरोपी हैं मूल रूप से समदन गुरसाईगंज के रहने वाले हैं, जहाँ के ये पीड़ित पक्ष है समदन का रहने वाले, ये दोनों भी वहीं। सुबह कितने बजे की घटना है? आज सुबह कितने बजे? ये लगभग सुबह 7:30 बजे चेकिंग चल रही थी, तब ये घटना घटित हुई। सर घायल कितने सिपाहियों की कंडीशन क्या है? इस समय हमारे 2 सिपाही घायल है जो थाना गुरसाईगंज में तैनात है। उनको हॉस्पिटल के लिए उपचार के लिए भेज दिया गया। अभी डॉक्टर द्वारा उनकी स्थिति स्टेबल बताई गई है।